नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है। वृंदन है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो भी एंट्रेंस एग्जाम हैं जो आने वाले आगामी मई आखिरी में या जून के फर्स्ट वीक में जो भी पीजीएटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है और जो सीयूटी यूजी वाले बच्चे हैं उन दोनों का एग्जाम एक तरीके से यूजी वाले में भी जो हिंदी के पोर्शन पूछे जाते हैं वो एकदम एज इट इज जो है पीजी के भी रहते हैं। लेकिन जो पीजी का एंट्रेंस है जिसमें एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, एलएलएम, ये सारे जितने कोर्स हैं इसमें जो हिंदी का जो पोर्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले जुड़ जाइए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस की सबसे बड़ी कवरेज बहुत सटीक और बहुत सही तरीके से इसी चैनल पे आपको मिलने वाली है। दूसरी बात यह है कि टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन करिए और हम लोगों का फ्री इनिशिएटिव भी है और पेड बैच है। दोनों तरीके से हम लोगों ने इस बार एंट्रेंस के बैच को लॉन्च किया है। तो बहुत सारी चीजें आपको YouTube के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, लेक्चर्स के माध्यम से फ्री भी मिलेगा, जितना आपके लिए एंट्रेंस के लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। और जो भी बच्चे पेड बैच ज्वाइन करने वाले हैं उनके लिए पेड बैच का भी हमने व्यवस्था की है। 499 में जितने भी एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी कॉमन पेपर एक है वो आपका रह जाएगा और उसके साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर देंगे जो आपका कोर सब्जेक्ट रहेगा, जैसे हिंदी, फिलोसफी, एनसीईआरटी, इकोनॉमी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इसका सिलेबस के हिसाब से आपको मटेरियल दे दिया जाएगा। एलएलबी, एलएलएम के एंट्रेंस के लिए हमने 999 में बैच लॉन्च किया जिसमें आपको पूरा का पूरा कवर करवाया जाएगा। बाकी बहुत सारी वीडियोज ऑनलाइन आपको ऐसे मिलेगी जिसमें अनसॉल्व आपको मिलेगा, तो कोई भी दिक्कत उससे भी आपको नहीं है। तो वो सब ज्वाइन कर लीजिए। करने के लिए नीचे जो दिया गया नंबर है उस पर आप संपर्क करें। कमेंट बॉक्स में नंबर पिंड है, आप उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, अपनी क्वेरी को पूछिए और बैच को उससे ज्वाइन करिए। खैर, आज हम बात करते हैं, हम सीधे सिलेबस की तरफ बात करते हैं। जो हिंदी का पोर्शन है उससे कैसे कैसे सवाल आते हैं। सबसे पहले बात यह है कि हिंदी के ग्रामर पोर्शन से सवाल आते हैं, ग्रामर से सवाल आते हैं। और एलएलबी के एंट्रेंस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसमें पैसेज भी दिए जाते हैं एलएलबी के एंट्रेंस में। और कुछ ऐसे एंट्रेंस होते हैं जिसमें पैसेज से सवाल भी आते हैं। 2 पैसेज दे दिए गए, 5 सवाल इससे अंतर्गत ढूंढना रहता है इसका शीर्षक क्या है, जो पैसेज वाइज सवाल रहते हैं। तो उन सब का भी डिस्कशन हम करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले पर्यायवाची आपको देख लेनी है। पर्यायवाची अगर आप देखेंगे, दूसरा है फिर विलोम शब्द क्या इसका विलोम है, तीसरा है तद्भव। अब ऐसे आपकी रेगुलर क्लास चलेगी, एक एक टॉपिक, 2 टॉपिक हम एक एक लेक्चर में कवर करेंगे। तत्सम, उसके बाद फिर आप आ जाते हैं मुहावरा, वाक्य के लिए एक शब्द, उसके बाद भाषा विज्ञान से भी सवाल आ जाते हैं। कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है, बोली, भाषा, क्षेत्र। और जो ऊष्म व्याकरण, व्याकरण से ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। इसके साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है संधि विच्छेद, संधि विच्छेद का सवाल आता है आपके पेपर में। मुहावरा मैंने बता ही दिया, सही वाक्य लिखें, सही वाक्य का चयन करें। इसके साथ साथ आपके पेपर में आता है सवाल का पोर्शन कहां से, वो सारी चीजें हो गई। उसके बाद फिर पैसेज भी आता है, पैसेज आपको दे दिया जाएगा, आप उसको कवर करिए। इतनी सारी चीजें आपको तो सामान्य हिंदी में पढ़नी ही पड़ती हैं। वाक्य को शुद्ध करने के लिए आता है, इसके साथ साथ रस भी आता है आपसे, रस, अलंकार। लेकिन मैक्सिमम जो सवाल पूछे जाते हैं, मैं कई बार एलएलबी का भी एंट्रेंस, सारी चीजें मैं पिछले साल भी एंट्रेंस दिया था, तो मेरा मास्टर्स भी हो चुका है, फिर अभी मैं जर्नलिज्म भी कर रहा हूं, पहली रैंक थी एंट्रेंस में। तो पर्यायवाची, विलोम, तद्भव, तत्सम, मुहावरा, वाक्य के लिए एक शब्द, भाषा विज्ञान से सवाल, व्याकरण से सवाल, ये सब सवाल आपके कॉमन रहते हैं। चाहे आप एमए का एंट्रेंस देंगे, एमएससी का देंगे, एमकॉम का देंगे, बीएड, जितने भी एंट्रेंस है उसमें जो जर्नल हिंदी पूछी जाती है वो इसी तरीके से पूछी जाती है। तो इतनी सारी चीजें हमको कवर करनी है, यानी कि हिंदी व्याकरण में जितना हमको कवर करना होगा वो हम कवर कर सकते हैं।
संधि विच्छेद मैंने आपको बता दिया है, रस मैंने आपको बता दिया है, स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है, इस तरीके से। और उसके बाद अनेकार्थी शब्द क्या है, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द क्या है, देशज, विदेशज, इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद फिर मुहावरा आपको मैंने बता ही दिया है, विलोम मैंने बता दिया, तद्भव तत्सम बता दिया है, समास बता दिया है। समास मैंने नहीं बताया ना, हाँ समास से भी सवाल आते हैं, समास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी ये रहेगी, सबसे पहले तो आपको हिंदी से सवाल आपके गलत नहीं होने चाहिए। एक बात आप बैठा के अपने जहन में रखिए कि अगर हिंदी के लैंग्वेज से सवाल आते हैं तो सवाल आपको गलत नहीं होना चाहिए। पर्यायवाची एक स्टैंडर्ड की रहती है, ऐसा तो नहीं बहुत आसान पेपर आप पीजी का एंट्रेंस देने जा रहे हैं। यूजी वाले में तो बहुत आसान रहता है, यूजी वाले में तो हम सब कवर कर ले जाएंगे, जो भी बहुत आसान सवाल आता है 50 जो भी सवाल आते हैं सब टैकल कर ले जाते हैं। पीजी वाले में जाता है कि एक स्टैंडर्ड रहता है। अब एलएलबी के एंट्रेंस में थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड रहेगा, आसान तद्भव तत्सम नहीं पूछा जाएगा, आसान पर्यायवाची नहीं पूछा जाएगा, आसान विलोम नहीं पूछा जाएगा कि बुरा का अच्छा होता है, घर का नीचे का ऊपर होता है, ये सब नहीं पूछा जाएगा। तो एक स्टैंडर्ड उसका फिक्स रहेगा। ये स्टैंडर्ड कैसे सवाल आते हैं, पिछले साल क्या क्या सवाल पूछे गए थे, इन सब का डिस्कशन हम आगे जो हमारी क्लासेस चलेंगी, जो हमारे यूट्यूब पे क्लासेस चलेंगी, जो हमारी ऐप पे क्लासेस चलेंगी, उन पे हम एक एक टॉपिक पे एक एक दिन का लेक्चर लेंगे। तो लैंग्वेज का पोर्शन आपका इस तरीके से कवर होगा। हिंदी में आपको खुद पढ़ाऊंगा, जो भी हिंदी के जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं खुद कवर करूंगा। इंग्लिश के लिए हमारे एक सर हैं वो आपको पढ़ाएंगे। बाकी जीएस जीके भी मैं संभालूंगा, इसके साथ साथ कुछ और भी हमारी फैकल्टी है। कुल मिलाकर के जितनी भी फैकल्टी है वो अपने आप में बहुत शानदार है। तो हिंदी का पोर्शन ये है। इतने में से हिंदी के आप समझ लीजिए कि अगर आप एमएससी में बैठते हैं तो यहाँ पे आपको 10 सवाल हिंदी से मिल जाएंगे, एलएलबी में 25 सवाल हिंदी से रहते हैं। तो अगर हिंदी के सवाल अगर आप मैक्सिमम सही कर ले जाएंगे, जो एकदम कॉमन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, वहां आपकी कट ऑफ, वहां आपकी मेरिट हाई जाती है जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं। अगर आप सीयूटी यूजी का पेपर दे रहे हैं तो उसमें अगर आप हिंदी के पोर्शन पे, लैंग्वेज के पोर्शन पे अगर नंबर आप क्लिक किए तो 200 नंबर का अगर आपका लैंग्वेज है तो वो ऑटोमेटिक हाई चला जाएगा। तो ये है, तो इसको आप इस तरीके से कंठस्थ करिएगा। अब इसमें देखिए, अब आपको इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। हम लेक्चर लेंगे, एग्जाम्पल बताएंगे, एक एक टॉपिक पे एक एक लेक्चर लेने के बाद फिर आपको हम प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करवाएंगे। वो हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे यानी कि यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस का प्ले स्टोर पे ऐप है, उस पर हम इसको प्रोवाइड भी करवाएंगे। फ्री तरीके से टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाएंगे और जो भी पेड वाले बच्चे उनके लिए अलग से उनकी क्लासेज की अरेंजमेंट करवाएंगे। तो ये पूरा का पूरा प्लान है, पूरी की पूरी प्लानिंग हमारी यही है। और आगे आने वाले 2 महीने तक हम आपके साथ अब जुड़े रहेंगे, जब तक उसके बाद भी हम आपसे जुड़े रहेंगे। लेकिन अभी एंट्रेंस की इतनी शानदार कवरेज होने वाली है कि आप भी ये मानेंगे कि इस बार किसी ने इनिशिएटिव की शुरुआत की है। तो जुड़े रहिए लगातार, इस सब चीजों को समझिए। ये पूरा आपका सिलेबस है हिंदी का और इसका पोर्शन हम कवर करवाएंगे। पिछले साल पीवाईक्यू भी हम सॉल्व करवाएंगे। पीवाईक्यू के कुछ सवाल जो है, क्योंकि इसका कोई आता नहीं है, बुक कोई नहीं आती इसकी मार्केट में, जो भी होता है आपको अपने मन से लूसेंट की हिंदी से कवर करनी है। लूसेंट की अगर आपके पास हिंदी की किताब हो वो अच्छी है, बाकी मैं तो आपको कवर ही करूंगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। बैच को ज्वाइन करने के लिए जो भी कमेंट बॉक्स में नंबर दिया गया उसको आप लिखिए। बाकी आप जुड़े रहिए चैनल से। नहीं भी ज्वाइन करेंगे तो कोई उससे दिक्कत बहुत नहीं होने वाली। आपको इतना मटेरियल मैं प्रोवाइड करवा दूंगा कि आप मोर देन सफिशिएंट आपके लिए रहेगा। थैंक यू।